हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? लॉगरिथम लेके आए हैं, जो स्पेशल पार्ट एयरफोर्स नेवी इंडिया इन सब में आता है। तो इसके पहले हम 2 लाइन बोलना चाहते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं स्वयं से वादा किया है। तो कहने का मीन्स ये है कि आप लोग दूसरों से वादा नहीं करना, आप लोगों को अपने आप से करना है। क्योंकि सेलेक्ट किसे होना है? आपको, यानी ना कि दूसरे को, सामने वाले को। सेलेक्ट खुद को होना है। तो यानी वादा जो करेंगे किससे करेंगे? स्वयं से करेंगे। तो आज से वादा करके हम मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला हमारा लॉगरिथम, यानी किसी संख्या का लघुगणक प्रतिपादक जिसके द्वारा एक निश्चित संख्या में आधार करने के लिए उस नंबर का उत्पादन करने के लिए उठाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? लघुगणक कहते हैं। सामान्य रूप में जैसे आपका दिया a की पावर y बराबर x, तब y बराबर, इसे जब लॉगरिथम के पदों में लिखेंगे तो y बराबर लॉग बेस a x हो जाएगा। अब इसमें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि x का जो मान है ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और जो a आपका आधार है, बेस है, इसका मान क्या होना चाहिए? 1 से अधिक होना चाहिए। कभी भी 1 नहीं होगा। 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो बेसिक फॉर्म में ये देखेंगे log a यानी n, तो n नंबर हो जाएगा, a आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब आगे इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। तो पहला आपको क्या हो जाएगा? चरघातीय का फलक सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी जो इसकी पावर होगी क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। तो आपका पहला फार्मूला हो जाएगा log बेस में a b, log b बेस a। तो ये क्या हो जाएगा आपका? log b अपान log a। ये आपका एक फार्मूला होता है। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस में e रहता है, ऊपर वो कर देते हैं, फिर इधर log a बेस e हो जाता है। ये भी इसका एक फॉर्म होता है। दूसरा देखेंगे log m या फिर log a इंटू b कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? log a प्लस log b हो जाएगा। अब अगला देखते हैं log a अपान b। तो ये क्या हो जाएगा? log a माइनस log b हो जाएगा। इसी तरह इसके और फार्मूले हैं, जैसे log 10 बेस 1 का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी log 1 बेस 10, यानी अगर कभी भी ये जो संख्या में आ जाएगा मान, तो क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाएगा। log n पावर n p, इसका मान क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। p, अभी एक फार्मूला और बचा है जो बता देते हैं। log m की पावर क्या होगा? n। तो ये आपका क्या गिरेगा? n log m हो जाएगा। ये समझ में आया? तो इसी अकॉर्डिंग ये p आगे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? p log n हो जाएगा। तो आपको बता दें एक और इसमें लिख लेना, log a की पावर a, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। जैसे और आ गया दूसरा log e बेस e, मतलब ऊपर संख्या में भी और नीचे बेस में भी, तो क्या हो जाएगा? इसका भी मान 1। यानी बेस और आधार जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये फार्मूला, कितने का मान क्या हो गया? आपका 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे, अब इतना नोट कर लें। ये बताएं log 0 का मान क्या होगा? log 0 का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार log इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा? क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी डज नॉट फाइंड किया जाए, यानी इसके कोई वैल्यू नहीं होती लगभग। फिर भी लगभग जब कहीं कहीं यूज होता है तो हम इन्फिनिटी मानते हैं। अगला क्या होगा आपका? log e। log e, इसका क्या हो जाएगा? इसका मान होता है 1, क्योंकि इसकी जो बेस होता है उस बेस में क्या हम e मान लेते हैं, ठीक है।
अब अगला आपका जैसे आ जाए मान लो log 10 बेस में क्या आ जाए 10, तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि अगर बेस में आ जाएगा जो और ऊपर भी वही संख्या रहेगी, नंबर और बेस समान होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे, कितना नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा दें। अब इसमें हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और जो कुछ फार्मूले आएंगे हम इसमें बता देंगे। आइए कुछ और फार्मूले देखते हैं। log n की पावर क्या है, यानी n बेस a है, इसे हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, log n अपान 1 हो जाएगा। और log 1 का मान क्या हो जाता है 0, तो 1 अपान 0 इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। दूसरा क्या, log a की पावर 1, हमने क्या बताया था, अगर किसी भी मतलब बेस में और पावर में क्या है 1, तो उसका मान क्या हो जाएगा सदैव 0 हो जाएगा। अगला है आपका log b बेस a, log a बेस b, तो इसे हम खोलेंगे लिख सकते हैं log b अपान log a लिख सकते हैं, पीछे हमने फार्मूला दिखाया था, इंटू लगा देंगे log a अपान log b लिख सकते हैं। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान यानी क्या हो जाएगा, ये जो होगा कितने बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अगला आपका दिया log c बराबर a, यानी क्या दिया log c a बेस c, तो इसे हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में log c बेस b, मतलब b और बेस पे c, फिर लिख सकते हैं log b मतलब a बेस में क्या लिखेंगे b, इसे हम खोलेंगे तो इसी प्रकार ये b कैंसिल हो जाएगा, आपका वही वाला फार्मूला बन जाएगा। अब इधर देखते हैं, ये क्या लिखा है log n की पावर, यानी ये तो बहुत लंबी खाते लिखी, इसे हम अलग अलग कर लेंगे, यानी वही लगा देंगे log a की पावर b वाला लगा देंगे, जिसमें log b अपान a हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा log n की पावर p अपान log n की पावर क्या है q है, n की पावर p n की पावर q, तो इसे हम अब ये बताओ इसे हम और खोल लें। अब क्या हो जाएगा log p, ये हो जाएगा log p m की पावर n से log p की आगे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा p log n हो जाएगा, नीचे भी उसी प्रकार अकॉर्डिंग q गिरेगा तो क्या हो जाएगा log n। अब ये कैंसिल कर देंगे तो p अपान क्या आ जाएगा, आपका आंसर q आ जाएगा, यानी अगर ऐसे लिखा तो इसे हम क्या p अपान q लिख सकते हैं। अगला दिया log, यानी a पावर में क्या है log n बेस a, यानी हमने ये बताया अगर ये दोनों संख्याएं मिलेंगी जो यानी जिसके पावर में और दूसरा जिसका बेस में, तो इसका मान क्या हो जाएगा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इतने का मान क्या होगा 1 और इसका मान क्या हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो n हो जाएगा। अब a log e की पावर क्या है n, इसे हम क्या लिख सकते हैं n log e की पावर, यानी जो इधर पावर में इधर वाले पावर से इसे हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। अगला क्या है log a, यानी ये तो यही वाला आपका ये वाला फार्मूला मिल रहा है, यानी जो इसकी पावर है और जो बेस है क्या है बेस से समान, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। अगला y बराबर log e की पावर x है, इसे हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर log x बराबर क्या हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो ये जो रहता है a e, ये क्या रहेगा बेस में ही रहेगा, e की पावर y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इधर आपका क्या हो जाएगा x, यानी ये लिख सकते हैं x बराबर e की पावर y लिख सकते हैं। आज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। आपका पहला क्वेश्चन दिया, यदि log x बेस 27 इक्वल टू अपान 3 इतना हो गया, तो देन x का क्या मान है, x की वैल्यू पुट करनी है। ऑप्शन क्या दिया है 3 दिया है, उसके बाद 1/3 दिया है, क्या दिया है 3 दिया है, 1/3 दिया, 1/9 दिया और क्या दिया 9 दिया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अभी पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें क्या था log 27, यानी क्या था a की पावर b ये था,
उसे हमने मान लो सी बराबर, तो उसे हमने कैसे चेंज किया था, b बराबर a की पावर c हो गया था, ये हुआ था हमारा। तो उसी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा लॉग, यानी ये x आपका यहीं पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 27 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब x बराबर 27, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। और ये क्या 2/3 है, अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो x बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी इससे कोई भी सवाल आए तो इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत इजी से लगा सकते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो गया, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर ये फार्मूले आप लर्न कर लेंगे तो लॉगरिथम, यानी एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो, तो एयरफोर्स में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, नेवी में भी हो जाएगा। बट एनडीए में क्या होगा, कम से कम आपके 3-4 से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन शायद 2.5 नंबर का होता है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, लॉग। अभी इसको हम रोकते हैं, इसका पहले हम नॉर्मल वाला देख लेते हैं, जैसे आपका नीचे दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन देख ले, उसके पहले लॉग 27 की यानी 9 बेस क्या है 27, इसके बराबर क्या बताना है, वैल्यू फाइंड करनी है। आपका ऑप्शन क्या दिया है, 1/3 दिया है, 2/3 दिया है, 3/2 दिया है, और क्या दिया है, नन ऑफ दिस। यानी जिसे हम कैसे फाइंड करेंगे, बात समझे। अब इससे जैसे यहाँ पे हम अब इसे हमने पीछे बताया था एक फार्मूला, जिसे लॉग 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर 27 लिख सकते हैं। यानी ये हमने पीछे बताया था जो फार्मूला था आपका, लॉग 27 बेस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। पीछे हमने फार्मूला बताया था आपको, लॉग b बेस a बताया था फार्मूला, तो हमने बताया था इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग b अपॉन लॉग a लिख सकते हैं ये, और बेस में हमने क्या बताया था e हो जाता है दोनों में। तो इसमें क्या ले लेते हैं, संख्या जब आ जाती है तो क्या ले लेते हैं 10। तो अब इसे हम इसमें 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो लॉग 10 लॉग 3 पावर में तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा 9 होगा, बेस में क्या है 10 है, फिर नीचे लॉग ये 27 यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, और बेस में क्या है 10 है। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आगे गिर जाएगा, यानी लॉग m की पावर, यानी जो हमने एक फार्मूला बताया था लॉग n बेस m वाला बताया था, तो इसमें बताया था n क्या हो जाता है आपका आगे गिर जाता है, तो ये गिरेगा तो क्या हो जाएगा 2 लॉग 3 बेस 10, और नीचे क्या हो जाएगा 3 लॉग 3 बेस 10 हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगी, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे ये पहला वाला हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, लॉग 1000 बेस में क्या दिया है 100 दिया है, इसका क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हमने बताया इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग पहले तो हमने बताया 1000 बेस में क्या लिख सकते हैं बटे, फिर उसे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस में रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब इसे हम कर सकते हैं लॉग 10 और 10 के बेस में, यानी इसका 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 3 बार होगा, क्योंकि क्या है 1000 है। नीचे क्या हो जाएगा लॉग बेस में क्या है 10 है, और 10 की पावर क्या हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसे हम देखेंगे तो आपका यानी इतने का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, बट यहाँ पे उससे नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 आपका आगे गिरेगा, 3 आगे गिरेगा, उसके बाद जब ये 3 गिरेगा आगे तो इसमें क्या बचेगा लॉग 10 बेस 10 बचेगा, नीचे क्या गिरेगा 2 गिरेगा, 2 लॉग इसमें भी क्या हो जाएगा 10 बेस 10 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा कैंसिल कर देंगे, और फिर इसका भी हमने बताया था लॉग ए बेस ए, यानी दोनों में अगर एक संख्या रहेगी तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 3/2 सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दिया है आपका लॉग, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग 32 बेस में क्या दिया है, 2√2 दिया है, बराबर में वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन भी दिए हैं इसमें, तो इसे हम क्या करेंगे, हमने सीधा सा वही बताया, वही फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, लॉग 32 बेस में क्या है 10 हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, नीचे लॉग 2√2 बेस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसे हम 32 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक क्या होगा 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बेस में क्या है 10 है। उसी प्रकार नीचे वाला भी हो जाएगा लॉग 2। अब 2√2 को क्या लिख सकते हैं, 2 और ये यानी इसका पावर 1, इसकी पावर 1/2, यानी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना, इतना समझ में आ गया होगा। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। अब ये बेस में इसके भी क्या है 10 है। तो अब इससे भी ये लॉग, ये फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, n पावर में, यानी m पावर में है, n क्या है बेस में है, तो ये गिरता है तो क्या हो जाता है m log n हो जाता है। उसी अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 log 2 बेस में क्या है 10, उसी नीचे भी क्या है 3/2, हाँ ये आगे गिरेगा ना, तो क्या हो जाएगा log 2 बेस में क्या हो जाएगा 10। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5 3/2, और ये बता दे तृतीय बटा, यानी ऊपर जाएंगे 5 दूनी 5 गुणे 2 और क्या हो जाएगा 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 10/3 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, लॉग बेस में क्या है 10 है, लॉग x बेस क्या है 10, इसकी क्या करना है, इसके बराबर भी दिया है, इसके बराबर क्या दिया है 1। अब इसमें हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा ये लॉग 10 की पावर, यानी x बेस क्या हो जाएगा 10 और यहाँ बेस में क्या है 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग 10 बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब क्या बचेगा लॉग x बेस 10 हो जाएगा, बराबर क्या बचा 10, कितना बचा, हमने एक फार्मूला आपको बताया था, यानी ये वाला जो इसे x रोकेंगे क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो ऑप्शन भी दिया होगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है, ये log 2 यानी इसमें बेस वगैरह में काफी लंबा सवाल है। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, करिएगा। अगर नहीं हो रहा तो इसे हम कल करवा देंगे। आज की क्लास यहीं तक, टाटा बाय बाय।